हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा एक माफिया सलाहकार अपने ही बॉस का सोना हथियाना चाहता हो तो। अगर आपको माफिया मूवीज़ या सीरीज़ पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए ही बना है। तो अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा ये सीन देख के कि मैं कौन सा ड्रामा का आज रिव्यू करने वाली हूँ। तो ड्रामा का नाम है विंचेंजो, जो कि सबका ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा है। तो ड्रामा का नाम है विंचेंजो, जो कि आपको देखने को मिल सकता है नेटफ्लिक्स पर, और ये हिंदी डब में अवेलेबल है। तो इस ड्रामा में आपको एक्शन, थ्रिल एंड सस्पेंस और इमोशंस ये सभी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ड्रामा एक साउथ कोरियन ड्रामा है जिसके आपको 20 एपिसोड्स हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर देखने। जिस इटालियन माफिया बॉस के लिए वो काम करता है, उसी बॉस ने उसे गोद लेकर कसानो फैमिली में जगह दी है। तो कहानी शुरू होती है एक इटली के एक खूबसूरत अंगूर के बाग से होती है। सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ पहली बार विंचेंजो कसानो की एक झलक मिलती है। वह ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसके चेहरे का आत्मविश्वास और शांत अंदाज ही बता देता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। धीरे धीरे पता चलता है कि वह एक इटालियन माफिया यानी कि सलाहकार है। ऐसा व्यक्ति जो ताकत से ज़्यादा अपनी बुद्धि और रणनीति से काम करता है। उसकी पहली ही चाल यह दिखा देती है कि वह अपने दुश्मनों को हराने का तरीका अच्छी तरह जानता है। लेकिन जैसे ही उसके बॉस की मौत के बाद वो इटली छोड़कर साउथ कोरिया चला आता है, यहीं से ड्रामा का माहौल बदलने लगता है। जहां इटली वाले हिस्से में सब कुछ गंभीर और स्टाइलिश था, वहीं कोरिया में थोड़ी कॉमेडी, अजीबोगरीब किरदार और हल्का फुल्का माहौल देखने को मिलता है। शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत बनता है। विंचेंजो एक ऐसी इमारत तक पहुंचता है जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और काम करते हैं। अगली नज़र में वो साधारण लगते हैं, लेकिन हर किरदार की अपनी अलग पहचान और कहानी है। इन्हीं लोगों के बीच विंचेंजो का सफ़र शुरू होता है। कहानी की शुरुआत में ग्युमगा प्लाजा नाम की इमारत पर बाबेल ग्रुप की नज़र होती है। यह जगह उनके लिए सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कीमती ज़मीन है जिस पर वे अपना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। यहीं पर विंचेंजो की कहानी बाबेल ग्रुप से जुड़ने लगती है। शुरुआत में उसका मकसद कुछ और होता है, लेकिन ग्युमगा प्लाजा और वहाँ के रहने वाले लोगों की स्थिति देखकर उसका रास्ता बाबेल ग्रुप से टकराने लगता है, और यही से कहानी रिवेंज में बदल जाती है। तो यही रिवेंज आगे चलकर कैसे पर्सनल बन जाता है, और इस पर्सनल रिवेंज के चलते उसे इस लड़ाई में उसे क्या खोना पड़ेगा और कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा, ये सब देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और आगे ऐसे ऐसे सीन आएंगे कि आपको खुद ऐसे लगेगा कि मारो इन सालों को, वो वाली फीलिंग आने वाली है। तो ड्रामा आपको इतना अट्रैक्ट और अटैच करके रखता है कि आपका मन ही नहीं होता कि ये सीन छोड़ के चले जाए आगे। तो ये कहानी गोल्ड से शुरू होके रिवेंज में कैसे बदल जाती है, और इस बीच में उसकी नई कसानो फैमिली बनती है, और वही कसानो फैमिली इस लड़ाई में उसका कैसे साथ देती है, यही सब आपको देखने को मिलने वाला है। जिन्होंने भी सीज़न 1 देखा है, वो हर कोई चाहता है कि इसका सेकेंड सीज़न आए। फैन लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा आपको एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने खुद इस ड्रामा को 2 बार देखा है, और मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये सेकेंड बार क्यों देखा है। तो जल्दी से जाकर नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में ये ड्रामा देखिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि ये ड्रामा का रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा ड्रामा का रिव्यू देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।